अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जीआई मेडिकल स्किल प्लस क्लिनिकल प्रोसीजर में आप सबको वेलकम है। आज ये मैं थर्ड वीडियो बना रही हूँ, पार्ट थर्ड है इसका। इससे पहले अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप पहले वो 2 वीडियो देखें, फिर इसके बाद ये स्टार्ट करें। आज हम डिस्कस करेंगे पर्पस कि बीपी मेजर बीपी मेजर करने के लिए क्या पर्पस होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, क्या स्पेशल पॉइंट होते हैं। आज ये हमारी लास्ट वीडियो है ब्लड प्रेशर के हवाले से। तो आए चलें डिस्कस करते हैं। पर्पस को देखें तो डिटरमाइन करने के लिए पेशेंट का ब्लड प्रेशर हम करते हैं बेसलाइन, मालूम करने के लिए कि फ्यूचर में उसे काम आए। मतलब अगर किसी पेशेंट का ऑपरेट हो रहा है तो उससे पहले बीपी को मेजर किया जाता है ताकि उसके बेसलाइन पता चले। किसी चीज़ का डायग्नोस करने के लिए बीपी मेजर किया जाता है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि किसी पेशेंट को असेसमेंट करने के लिए कि आया इसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे अगर कोई ऑपरेट होना हो तो ऑपरेट होने से पहले भी बीपी मेजर किया जाता है और बाद में भी प्रीपरेटिवली भी किया जाता है और पोस्ट ऑपरेटिव भी किया जाता है। और ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है बीपी मेजर करना। मॉनिटर करने के लिए भी बीपी मेजर किया जाता है किसी पेशेंट को कि कोई पेशेंट आपने देखे होंगे जिनको बीपी का मसला चलता रहता है, हाइपरटेंसिव होते हैं जो पेशेंट, उनको बार बार चेक किया जाता है बीपी। इसी तरह आईसीयू, सीसीयू, आप डिफरेंट वार्ड्स वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है बीपी के लिए। तो वो वहाँ पर एडमिटेड होते हैं कि उनका बीपी मेजर करते हैं और असेस किया जाता है मेडिकल थेरेपी में किसी पेशेंट के बीपी को और डिटरमाइन करते हैं पेशेंट को हाइमोडायनामिक स्टेटस के लिए। इसके बाद प्रोसीजर है। प्रोसीजर में सबसे पहले आप फिजिशियंस ऑर्डर हैं वो चेक करेंगे एंड प्लान करेंगे प्रोग्रेस नोट्स का, लिखने का प्रोग्रेस नोट्स करेंगे। सबसे पहला काम कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हमें ये चेक करना है कि फिजिशियन ऑर्डर डले हुए हैं, फिजिशियन ने ऑर्डर नोट डाउन किए हैं या नहीं। दूसरा, एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर और रीअश्योर करना है पेशेंट को, और पेशेंट को बताना है कि हम आपका बीपी चेक कर रहे हैं। और पेशेंट से पूछना है कि आपने कोई कैफीटीन, कोई सिगरेट वगैरह, स्मोकिंग वगैरह आपने की तो नहीं है, या आप जैसे आए हैं तो आपने कोई फ़िज़िकल या मेंटल एक्टिविटी तो नहीं की। 30 मिनट्स पहले आपने कोई चाय वगैरह तो नहीं पी। अगर पी है तो 30 मिनट्स आप उसको वेट करवाएंगे। इसके बाद आप वॉश करेंगे हैंड्स अपने और ड्राई करेंगे। फिर आप असेस करेंगे पेशेंट को और बिठाएंगे पेशेंट को या लेटाएंगे पेशेंट को। पेशेंट की पोजीशन सिटिंग होनी चाहिए और लाइंग होनी चाहिए। एंड पेशेंट को इंश्योर करना है कि उसकी जो लेग्स हैं वो क्रॉस ना हो। ये लाजमी देखना है कि पेशेंट की जो लेग्स हैं वो क्रॉस तो नहीं है। फिर आपने जमा करने हैं, कलेक्ट करने हैं एंड चेक इक्विपमेंट करना है कि आपके इक्विपमेंट कहाँ हैं। आपको बताया है कि आपको बीपी मेजर करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी। इसके बाद आपने पोजीशन करना है स्पेग्मोमेनोमीटर को अप्रॉक्सीमेटली हार्ट लेवल ऑफ द पेशेंट, इंश्योरिंग द मर्करी लेवल इज़ एट 0। आपने पेशेंट की जो पोजीशन है वो ठीक कर ली। इसके बाद आप पोजीशन करेंगे स्पेग्मोमेनोमीटर के कि वो पेशेंट के हार्ट के लेवल हो। ऐसा नहीं कि आपने पेशेंट को खड़ा कर दिया और नीचे ज़मीन पर बीपी रख दिया, स्पेग्मोमेनोमीटर रख दिया और चेक करना शुरू कर दिया।
मीन्स कि आप पेशेंट को जब लेटाएंगे या आप पेशेंट को जब बिठाएंगे तो आपका जो लेवल है वो बिल्कुल पेशेंट के हार्ट के लेवल के अप्रॉक्सीमेट हो, ताकि बीपी मेजर सही हो। और मरकरी को चेक करना है कि मरकरी का जो लेवल है वो आपके पास 0 होना चाहिए। इसके बाद आपने शुरू करना है। आप सिलेक्ट करेंगे कफ को एप्रोप्रिएट साइज़ का, जैसे अगर एडल्ट है तो एडल्ट के साइज़ का, अगर पीट्स है तो पीट्स के साइज़ का। इंश्योर करना है आपने कंप्रेशन ब्लेडर विद एट लीस्ट 20% वाइडर देन सरकमटेंसेस। आपने चेक करना है ब्लेडर। अब एक ब्लेडर हमारा यूरिन आउटपुट जिसमें पुटअप हुआ होता है, एक वो ब्लेडर कहा जाता है। लेकिन बीपी में जब हम ब्लेडर की बात करते हैं तो ब्लेडर जो है हमारा जो कफ होता है उसमें सरकमटेंसेस मापने के लिए ब्लेडर का यूज़ किया जाता है, मतलब लफ्ज़ ब्लैडर उसमें यूज़ किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। 20% वाइडर होना चाहिए, मतलब खुला होना चाहिए, ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द एक्सट्रीमिटी, मतलब कि जो मिड पॉइंट है जहाँ पर मैंने आपको एक वेलवेट नुमा चिप के बारे में बताया था, वो यहाँ पर इंश्योर करनी है। यूज़ करना है आपने ब्लैडर को वाइड तरीके से, मतलब थोड़ा खुला हो, मतलब फिट नहीं बांधना आपने। रीडिंग में भी फॉल्स लो, अगर आप 20% वाइडर कर देते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो आपका जो बीपी मेजर कर रहे हैं आप में उसमें फॉल्स लो जो है आपकी रीडिंग आएगी। अगर आप स्मॉल वाला यूज़ कर रहे हैं और सही होना चाहिए तो फॉल्स हाई हो जाएगी, मतलब आपकी जो बीपी की रीडिंग है वो फॉल्स हाई होगी। अगर थोड़ा खुला है या ढीला है उससे आपकी फॉल्स लो होगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल फिट नैरो या टाइट यूज़ करेंगे तो आपकी फॉल्स हाई आएगी रीडिंग। एक्सपोज करना है आर्म को और मेक श्योर करना है देयर इज़ नो कंस्ट्रक्टिव क्लोथिंग अबव द प्लेसमेंट ऑफ द कफ, कि मतलब आप जहाँ कफ बांध रहे हैं वहाँ पर कोई कपड़ा सिलवटें नहीं होनी चाहिए कपड़े की। बाज़ औक़ात हम कर देते हैं लेकिन उससे बीपी में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। अप्लाई करना है आपने कफ अप्रोक्सीमेट 2.5 सेंटीमीटर अबव द पॉइंट वेयर द ब्रैकियल आर्टरी, आपने ब्रैकियल आर्टरी को असेस करना है। इसके बाद आपने उससे 2.5 सेंटीमीटर उससे अबव रखना है, क्योंकि वहाँ पर तो आप स्टेथोस्कोप के जो ड्रम बेल है वो रखेंगे। कफ को आप अप्लाइड करेंगे स्मूथली तरीके से, फ्रेमली तरीके से, विद द मिडल ऑफ द रबर ब्लेडर डायरेक्टली ओवर करेंगे, मतलब आराम से प्यार से पेशेंट से आपने पेश आना है और उसे फिर समझाना है, फिर आपने उसको बांधना है, मतलब टाई कर देना है। आर्टरी के ऊपर आपने टाई करना है। इंश्योर करना है कि एक्यूरेट रीडिंग आपकी आनी चाहिए। रैप करना है कफ को टाइटली, इम्पीडेट सर्कुलेशन, मतलब बहुत ज़्यादा आप टाइट कर देंगे तो फॉल्स लो आएगी। अगर बहुत ज़्यादा लूज़ कर देंगे आप तो आपकी जो फॉल्स हाई आएगी। 20% आपने लूज़ रखना है, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं रखना, क्योंकि जब आप स्क्यूजेबल वॉल के ज़रिए आप एयर इन्फ्लेट करेंगे तो वो थोड़ा सा और भी लूज़ होगा, जिसकी वजह से बीपी मेजर सही तरीके से नहीं होगा। प्लेस करना है इंटायर आर्म पर आपने पेशेंट की हार्ट लेवल से, ऑब्टेन एक्यूरेट रीडिंग फॉर एवरी कैन दैट कफ इज़ अबव बिलो हार्ट लेवल, ब्लड प्रेशर वेरीज। अगर आप जैसे ज़मीन पे रख दिया, अगर आप एवरी सेंटीमीटर जितना आप दूर रखेंगे उस हिसाब से 0.8 mm के हिसाब से आपकी जो बीपी मेजर है वो गलत आएगा। मर्करी लेवल 1 सेंटीमीटर चेंज अबव और बिलो, मतलब 0.8 mm का आपके बीपी में फ़र्क आएगा। कीप द आर्म वेरी वेल रेस्टेड एंड सपोर्टेड, आपको आर्म को
वेल रेस्टेड रखना है एंड सपोर्ट करके रखना है। जैसे टेबल पे आपने आर्म रखवाई और पेशेंट को सिटिंग करवाया, लेग आपने देखनी है कि क्रॉस ना हो। कनेक्ट करना है कफ ट्यूबिंग को मैनोमीटर से, और ट्यूबिंग एंड क्लोज द वेल्व ऑफ द इन्फ्लेवेशन बल्ब के ज़रिए से आपने इन्फ्लेट करना है। इन्फ्लेट कंप्रेशन बेक फर्दर 20 टू 30 mmHg। कंप्रेस करना है 20 टू 30 mmHg ऑफ मर्करी एंड देन डिफ्लेट कफ स्लो। नोट द पॉइंट एट विच पल्स रीअपियर्स। आपने नोट करना है कि पल्स आपको कब रीअपियर्स होती है, कब आवाज़ आती है आपको पल्स की। रिलीज़ करना है वॉल्व को, इंश्योर करना है मर्करी कॉलम को हाई इनफ टू मिनिमाइज एरर रिलेटेड टू अस्कुलेटरी गैप। द पॉइंट एट विच पल्स रीअपियर्स इज सिस्टोलिक। जैसे ही आपको अस्कलकेट कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं आवाज़ को, और जैसे ही आपको आवाज़ पल्स जैसे ही पल्स का जैसे ही पॉइंट आपको शो हुआ, आपको जैसे ही सुनाई दिया, वो सिस्टोलिक प्रेशर आपके पास आ जाएगा। आपने पल्पेट करना है ब्रेकियल आर्टरी को एंड प्लेस डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप रखना है लाइटली ओवर द ब्रेकियल आर्टरी। बहुत ज़ोर से नहीं रखना, आराम से रखना। इंश्योर करना है पेशेंट को और अपने ईयर पीस जो है स्टेथोस्कोप के वो अपने ईयर में लगाने। करेक्टली स्लाइड टिल्ट फॉरवर्ड एंड इंश्योर दैट ट्यूबिंग हैंग फ्री करना है। रेस करना है मर्करी लेवल 20 टू 30 mm ऑफ मर्करी। मतलब जैसे आपने 120 है तो 120 से अबव 20 टू 30 mmHg जाएंगे। ये नहीं कि आपने पेशेंट को वही स्क्यूजिबल बल्ब करते ही गए, कट इन्फ्लेट करते गए। आपने सिर्फ 120 से 20 टू 30 mmHg ऊपर जाना है, यानी 200-300 पे चले गए और पेशेंट बेचारा आपके मुंह देख रहा है कि कब आप छोड़ेंगे उसकी जान। और जाहिर है आप तकलीफ़ होती है बीपी मेजर करने में, क्योंकि आप एक प्रेशर डेवलप कर रहे हैं तो पेशेंट को जाहिर सी बात है दर्द होगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। 20 टू 30 mmHg पॉइंट सिस्टोलिक प्रेशर ऑब्टेन। और पल्पेटरी मेथड, इसे पल्पेटरी मेथड कहा जाता है। 20 टू 30 जब आप mmHg करते हैं और सिस्टोलिक प्रेशर को जैसे ही मापते हैं तो ये पल्पेटरी मेथड कहा जाता है। इंश्योर करना है एक्यूरेट रीडिंग। इफ डायफ्राम इज प्लेस टू firmly the artery gets compressed, sounds are heard better with the correct placement of the stethoscope। स्टेथोस्कोप आप सही रखेंगे तो ही आपको प्लेसमेंट सही होगी और आपको आवाज़ आएगी आर्टरी की। रबिंग ऑफ स्टेथोस्कोप against an object can obliterate carrot cough sound। अब कैरेट कॉफ साउंड, ये जो लब डब हमारा जो साउंड है ब्रेकियल आर्टरी का जो हम बीपी मेजर करते हैं, इस साउंड को कैरेट कॉफ साउंड कहा जाता है। ये बात आपने ऊपर देखी है, इम्पॉर्टेंट मैंने करके लिखा हुआ है 120 प्लस 20 टू 30 mmHg। मतलब 120 सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक हमारा 80 होता है, तो हम अबव लेकर जाएंगे तो 20 टू 30, मतलब 120 है तो हम अगर 160 तक लेके जा सकते हैं, बस इससे ज़्यादा ऊपर ना लेके जाएं। हाँ, कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है, बहुत ज़्यादा उसकी कंप्लेन है कि मैं हर वक्त हाइपरटेंसिव होता है, किसी का ज़्यादा भी होता है, तो आपको उस कंडीशन में आपको ये ऊपर मर्करी करनी है, नहीं तो आप 120 से 20 टू 30 ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट रिलीज़ करना है वॉल्व को, इन्फ्लेट बल्ब को, सो दैट मर्करी कॉलम फॉल्स एट द रेट ऑफ 2-4 mmHg सेकेंड। इन्फ्लेट करेंगे, रिलीज़ करेंगे आराम से मर्करी कॉलम को। अगर एकदम आप करेंगे तो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। व्हेन फर्स्ट साउंड इज़ हियर, जैसे ही आपको पहला साउंड सुनेगा तो मर्करी लेवल आपने नोट करना है एंड डिनोट करना है सिस्टोलिक प्रेशर की। हमारा फर्स्ट जो है सिस्टोलिक प्रेशर है। फर्स्ट साउंड इज़ हियर व्हेन द ब्लड बिगिंस द फ्लो थ्रू ब्रेकियल आर्टरी, तो फ्लो शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ओपन क्लोज वाला सिस्टम यहाँ आपका शुरू हो गया। आपने कंटिन्यू करना है, डिफ्लेट करना है और कफ को नोट करना है, पॉइंट को मैनोमीटर। साउंड मफल्स सुनने हैं आपने, मफल्स करेगा क्योंकि वो आपने ओपन
क्लोज वाला सिस्टम शुरू हो गया। फिर आपने लास्ट एक्यूरेट जो रीडिंग आएगी वो आपकी डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाएगा, वो आपने नोट करना है। डिफ्लेट कर देना है, कफ को कम्प्लीटली डिसकम्फर्ट करना है और ट्यूबिंग एंड रिमूव द कफ फ्रॉम द पेशेंट। आर्म उसकी आर्म से हटा के आपने पहले नोट डाउन कर लिया बीपी, फिर आपने ये सब करके फिर रिपीट। अगर आपको कोई कह देता है कि आपने बीपी सही मेजर नहीं किया और इसके बाद जब आप बीपी मेजर करेंगे तो 1 मिनट का गैप के बाद कीजिएगा। अब ये 1 मिनट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब आपके पास पेशेंट आया था तो उसने कोई चाय नहीं पी, कोई फिज़िकल या मेंटल एक्टिविटी तो नहीं की या स्मोकिंग वगैरह की है, तो आप 30 मिनट्स बात करते हैं। लेकिन जैसे ही आपने फर्स्ट बार चेक कर लिया और इसके बाद पेशेंट को कोई इशू है या किसी को इशू है कि आपने बीपी सही नहीं चेक किया, तो आप 1 मिनट बाद रिपीट उसका कर सकते हो। रिमूव करना है इक्विपमेंट को एंड आपने साफ़ करना है अपने स्पिरिट या स्वैब या अल्कोहल स्वैब से अपने एयर पीसेस को। इसके बाद स्पेशल प्रिकॉशन जो आपने करनी है, डू नॉट टेक ब्लड प्रेशर ऑन अ पेशेंट। अब ऐसे पेशेंट आपके पास आएंगे, अब हॉस्पिटल साइड जाएंगे तो हम देखेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर ब्लड प्रेशर ऐसे पेशेंट का आम से नहीं किया जाता जो पेशेंट इंट्रावेनस सपोर्ट चल रही हो, जिनको इंजर्ड हो गया हो, कोई चोट वगैरह लग गई है, कोई डिज़ीज़ है उस आम में शंट फिस्टोला एक डायलिसिस के लिए सेट किया जाता है। जो पेशेंट किडनी के मरीज़ होते हैं उनकी डायलिसिस जो है उनको प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से वेन और आर्टरी को मिलाकर एक फिस्टोला बनाया जाता है और उसमें फिर बीपी सही मेजर नहीं होता, इस वजह से उस हैंड से बीपी मेजर नहीं करते। रेडिकल मास्टेक्टोमी हो जाती है। रेडिकल मास्टेक्टोमी, हाँ, इसकी वजह से पेशेंट को उस हाथ में से आर्म में से बीपी मेजर नहीं करते, उस आर्म में से बीपी मेजर नहीं करते जिस आर्म में सीवी, कई पेशेंटों को सीवी हो जाता है, मतलब लेफ़्ट साइड या राइट साइड जो तो आर्म पैरालाइज होते हैं, उस आर्म से भी हम बीपी मेजर नहीं करते। अच्छा, पीडियाट्रिक वेरिएशन में ये है कि चिल्ड्रन अप्रोचिएट कफ आपने साइज यूज़ किया, हैविंग अ ब्लेडर विद इस अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ द वाइफ circumference midway between the olecranon and acromion process। मतलब अगर 40% वाइड होगा मतलब ब्लैडर सर्कमटेंसेल, तो उससे जो है सही प्रोसेस नहीं होगा। 40% आपने अप्रोक्सीमेटली रखना है वाइड, क्योंकि बेबी होते ही बहुत सॉफ्ट है इस वजह से, नहीं तो वहाँ पर उनकी डिज़ीज़ हो जाती है, इस एक्रोनियन प्रोसेस वगैरह हो जाते हैं, इस वजह से बेबी का जो है 40% लूज़ रखना है। Systolic pressure in lower extremities thigh cuff is greater than the pressure in the upper extremities। अब सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो लोअर होगा, मतलब अगर आप नीचे, जैसे मैंने आपको बताया कंडीशन के किन किन कंडीशन में नहीं किया जाता, तो आप जब लेग में करते हैं किसी पेशेंट का, मतलब उनके हाथ नहीं ठीक या कोई मसला है जिसकी वजह से आप लेग में करेंगे, तो उसमें या बच्चों में अक्सर मतलब लोअर साइड पे मतलब बीपी मेजर किया जाता है, मतलब पाँव वगैरह या नी वगैरह में, तो वहाँ ये देखा गया है कि सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो लोअर आता है और ग्रेटर आता है हमारा मतलब आर्म वगैरह में, ठीक है। एडल्ट में ये 20% देखा गया और पीड्स में 40% देखा गया। वाइड रेंज भी ऐसी है कि एडल्ट में 20% है और पीड्स में 40% है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज एज वाइज न्यूबॉर्न 46 टू 38 टू 92 टू 72, 3 ईयर्स में अगर आप देखते हैं 72 टू 40 एंड टू 110 टू 74, 10 ईयर्स में अगर देखते हैं तो 84 टू 40 टू 122 टू 74, 94 टू 48 टू 120 टू 46। ये 16 ईयर ओल्ड में है। वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि 120 टू 80 हमारा नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा रेंज होती है तो कोई डिज़ीज़ वगैरह है या इसको मेजर किया जाता है। बहुत सारे पर्पस बता दिए आपको, न्यूबॉर्न में बता दिया कि इस तरह होता है, 3 ईयर्स में, 10 ईयर्स में, 16 ईयर में, और आपको एक्यूरेट वैल्यू भी पता 120 टू 80 mmHg।
उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। जो आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। को एक नज़र आ रहा है बीपी कर्व, ये इन्फेंट का है। ऊपर इस पे लिखा हुआ है इन्फेंट का, और सरकमफेरेंस लिखी हुई है इसकी आर्म की, और ब्लेडर साइज़ लिखा हुआ है 7.22 13 सेंटीमीटर। जो ब्लेडर में साइज़ बता रही हूँ 40% और 20%, तो इसमें ये ब्लेडर हर ज़्यादातर अब लिखा हुआ आता है इन बीपी कफ पर, ठीक है। एक मैंने आपको इंडेक्स रेंज बताई थी, ये इंडेक्स है रेंज, ये एडल्ट का अंदर की टाइप पर लिखा हुआ होता है। एक ये पिक्चर मुझे अच्छी लगी तो मैंने सेव की। इसके अलावा ये चार्ट बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको पढ़िएगा और समझिएगा इसको। इसमें ब्लड प्रेशर लिखा हुआ है, लाइन वाइज सिस्टोलिक नंबर ऑफ डायस्टोलिक नंबर, कहाँ स्ट्रेस हो रहा है, रेड ब्लॉटेड, जहाँ जहाँ पर रेड डॉटेड डले हुए हैं। स्टेज 1 माइल्ड स्टेज 1 है, मॉडरेट है, फिर सीवियर है, फिर वेरी सीवियर स्टेज है। इस साइड सिस्टोलिक है, इस साइड डायस्टोलिक है। क्यों सिस्टोलिक बढ़ रहा है, क्यों डायस्टोलिक बढ़ रहा है। 50s में अगर हम आ जाते हैं तो डेथ पर या कोमे में चले जाता है पेशेंट। बहुत अच्छी समराइज़ किया हुआ है इसमें, आप लोग देखिएगा, समझिएगा इसको। उम्मीद है आपको पसंद आएगी।